आप शरीर के स्तर पे, जीव स्तर पे और अपने सराउंड को पहले आप प्राकृतिक बनाइए। शिक्षा पद्धति को दर्शा रहा है कि आप देखिए कि पहले जो प्रशांत त्रिवेदी जी गुरु हैं हमारे, तो उन्होंने बेसिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। कला के थ्रू जरिए मैं ये शिक्षा देने की कोशिश, हम आर्ट के जरिए देते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर और वैदिक कॉन्सेप्ट को ही जोड़ के रखा है, जिससे वो लोग जो स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है वो सीख पाए। तो पर्पस जो है वह वैदिक बेसिक्स को आर्ट के जरिए बताना। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैदिक धर्म क्या होता है, इसकी छोटी छोटी नॉलेज जो है हर धर्म में हमको मिलती है। मतलब हर तरह के पंथों में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन वैदिक का जो टोटल फुल कॉन्सेप्ट है 100%, वो क्या है, वो हमें मिलेगा गांव में। तो गांव कौन सा होना चाहिए? वैदिक विलेज। और वैदिक विलेज की जो एक समझ है, उसको लेने के लिए हम आए हुए हैं ओमान जी के घर पे। और ओमान जी आज हमारे साथ हैं, वो बात करेंगे वैदिक विलेज के ऊपर, क्योंकि वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं। तो वो बहुत अच्छे से। शिवनारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक वैदिक विलेज कॉन्सेप्ट को इस पिक्चर आर्ट के थ्रू यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, और जिसमें हम उस जो गांव तो बहुत तरह के होते हैं जैसे आजकल हैं, लेकिन वैदिक गांव विलेज का मतलब क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या उसमें हमारा लाइफस्टाइल होता है, किस तरह का हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, और क्या महत्वपूर्ण हमारी सोच होती है प्रकृति का, खेती का, शिक्षा का और जीवन शैली का। तो वो पूरा सारा कुछ इसके अंदर मैंने दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी इसमें मैं अभी कंप्लीट ही कर रहा हूँ। तो इस पेंटिंग में मैं देख पा रहा हूँ कि गौ माता भी हैं, और ये छोटे छोटे आप बना रहे हो, ये उपले तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये उपले ही हैं, जो उस समय नेचुरल प्राकृतिक ईंधन के रूप में यूज होता था। किसी भी तरह की रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग ना करके प्रकृति का बैलेंस करते हुए लोग अपना जीवन शैली करते थे। और यहाँ पे आप मड हाउस भी देख रहे हैं जो प्राकृतिक तरीके से बने हुए हैं, जहाँ पे एक मनुष्य अपनी शरीर और मन को पद्धति क्या आत्मविकास को प्रमुखता से लेती है क्या? आप देखिए आज के पद्धति में, शिक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा उनका जो रोल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और बच्चों को भी यही बताया जाता है कि डिग्री से आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और ये मिलेगा। बट वो सारे जो लोग पढ़ते हैं वहाँ पे क्या उनके अंदर प्रकृति को संरक्षण करने की, हालांकि ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, बट फिर भी आप देखो वो अधूरी एक शिक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको उठना बैठना चलना फिरना, जैसे हमारे गुरु जी प्रशांत त्रिवेदी जी गुरु हैं हमारे, तो उन्होंने बेसिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि आप बेसिक को पहले समझो, पहले आप किसी भी फील्ड में पहले बेसिक को जानो। तो वहाँ पे जो हमारा स्थिति है बैठने की, बोलने की, अनुशासन, ये सब अगर नहीं है तो किसी भी तरह कुछ भी बातें समझ में नहीं आएंगी, कोई भी चीज़ आप नहीं समझ सकते। तो ये हमारे जो पीटी गुरुदेव हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को, इस कॉन्सेप्ट को लोग सर्वश्रेष्ठ बोला, और आज के इस युग में लोगों तक इस युग में दिया है, जो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, आगे उत्थान की तरफ बढ़ सकता है। ये गैस सिलेंडर बहुत है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है खाना बनाने के लिए। तो ये जो चूल्हा है, जो उपले है, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी बेटर है आज की मॉडर्न सोसाइटी से और लाइफस्टाइल से? आदमी सस्टेन कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल, पहले लोग ऐसे ही करते थे, और जितना हम अभी ज़्यादा आगे जाते हैं उतना ही हम पीछे भी चले जाते हैं। वो विकास के नाम पे हमारी एक कर्म होता है, प्रकृति के तरफ हमारा भी एक जिम्मेदारी है, और उस अगर हम किसी भी तरह से उसके साथ
हम व्यवहार सही नहीं करना जानते हैं नेचर के साथ, तो हम कभी भी अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और हम अपने आत्मा के साथ, अपने कर्मों के साथ भी सही तरीके से हम अपने पहले आप शरीर के स्तर पे, जीव स्तर पे, और अपने सराउंड को पहले आप प्राकृतिक बनाइए। अपने आसपास का माहौल चेंज करना पड़ेगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस पेंटिंग में एक गुरुजी भी बैठे हैं और कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है? ये उस समय के शिक्षा पद्धति को दर्शा रहा है कि आप देखिए कि पहले जो पढ़ाई, जो कल्चर था शिक्षा देने का, वह पूरी तरह से प्राकृतिक परिवेश में, और जो शिक्षा पद्धति थी लोगों को एक पोस्ट तक ले जाने के लिए पैसे कमाने का नहीं था, उनको एक आत्मिक जो ज्ञान होता है उसके जीवत्व को ऊपर उठाने के लिए, इवोल्यूशन के लिए जो नॉलेज होती है वो पहले दी जाती थी। इसलिए आजकल के बच्चे सिर्फ डिग्री चाहते हैं, लेकिन उनको जब भी उनको लाइफ का, अपने शरीर का पर्पस, अपने बीइंग होने का पर्पस नहीं पता, जिसके कारण वो फिर से इनकम्प्लीट होते हैं और फिर तरह तरह की फिर समस्या में उलझते हैं, पेन में पहुंचते हैं। तो पहले का सिस्टम जो था पढ़ाई का, वो पूरी तरह से शिक्षा पद्धति एक आत्मक उत्थान। आर्ट में कैसे आए? आर्ट में रुचि तो इनबॉर्न थी मेरे। मैं काफ़ी टाइम पहले से ही एक रुझान होता है ना, मतलब कि कोई बच्चा जो होता है वो अपना अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग वो कुछ अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है। तो मेरे अंदर शुरू से ड्राइंग था, और नेचर का अट्रैक्शन, नेचर को परसीव करना, नेचर को एडमायर करना, ये मेरे अंदर पहले से ही था। तो शायद वही चीज़ जो है वो यहाँ पे कैनवस पे, और मैं जो भी पेंटिंग्स करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो नेचर से इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, और पेंट वगैरह भी मैं उसमें भी नई चीज़ें और भी कर रहा हूँ कि जैसे जो केमिकल वाले कलर्स हैं उसके जगह नेचुरल कलर्स से पेंट किया जाए, और जो थीम हो वह नेचर और वैदिक थीम को रिप्रेजेंट किया जाए। तो जैसे पहले कला जो थी वो प्रकृति को समझने के लिए, अपना पर्पस एक उत्थान की तरफ ले जाने के लिए ऐसी चीज़ें, नेचर और ये सारी चीज़ें होती थी। तो हमारे भी जो भी शिक्षा पद्धति है वैदिक वाली, जो बच्चों को हम आर्ट के जरिए देते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर और वैदिक कॉन्सेप्ट को ही जोड़ा है और बेसिक्स को ही जोड़ के रखा है, जिससे वो लोग जो स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है वो सीख पाए। जी, तो पर्पस जो है वह वैदिक बेसिक्स को आर्ट के जरिए बताना, जिसमें हम एक बेसिक लेवल का थोड़ा सा हम पॉस्चर और ग्राउंडिंग और ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो शुरुआत हम सब ने यहीं से करी है, तो सबसे पहले तो उनको यह पता होना चाहिए कि हमें ये सीखना क्यों है, और आने वाला युग कैसा होगा और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप इस कंक्रीट में आप पूरी तरह से आप सुखी नहीं हैं, तो यह जिनको रियलाइज है वह तो अपनी नेचर की तरफ प्रयास कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह क्यों करना है, तो उनको यह चीज़ें उतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएंगी। लोग आर्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कैनवस, एक चित्र, किसी चीज़ का चित्र बनाना नहीं होता। कला का मतलब, कला आपको प्रकृति से जोड़ती है, आपको फोकस करती है, आपके ब्रेन को अननेसेसरी की चीज़ों से, आप अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचते, आप एक फोकस अटेंशन देकर रखते हैं किसी न किसी माध्यम से नेचर पे। और आर्ट का मतलब सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, आप एक अच्छा खाना बना रहे हो वो भी कला है, आप एक अच्छे मिट्टी के बर्तन बना रहे हो वो भी कला है, आप दीवारों को सजा रहे हैं बहुत ही सस्टेनेबल चीज़ों से, इको फ्रेंडली चीज़ों से, तो यह सब एक कला का ही पार्ट है। आप देखिए कितनी सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उससे कितनी सारी चीज़ें बनाते थे लोग घरेलू यूज़ के लिए, तो वो भी कला में ही आता है। दीवारों को लोग रंग रोगन करते थे चूना से और पत्थर, कलरफुल रंग के पत्थरों से। यह एक तरह से अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का भी माध्यम है, टेंशन देना है नेचर के ऊपर, और इसलिए कला आपको एक साधना की तरह भी, आप मार्केटिंग करना और पैसे जमा करना और ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब विकास करना नहीं था, जिससे वो कई बार वो विकास के नाम पे, अभी भी मैं देखता हूँ गांव के बहुत सारे वीडियोस ना, वहाँ पे सब लोग सड़क के लिए, बिजली के लिए रो रहे होते हैं, जिस तो मतलब उनके पास जो चीज नेचुरली दी गई है उसको ही वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, और वो इससे खुश बिल्कुल भी नहीं है। और क्या मदर गौ माता को भी दिखाया है, मैं देख पा रहा हूँ गाय इसमें है और तुलसी माता भी तुलसी है। माता भी है कि वो एक बहुत ही पवित्र एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि उनके बिना कृषि नहीं है। आप उनके गोधन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और गाय का उस समय जो रख रखाव था बहुत ही मानवीय तरीके से, बहुत ही उस तरह से व्यापारिक तरीके से नहीं था। खेती भी सेम वैसे ही थी। हमें अपने जीवन यापन के लिए ही करना होता था, उस तरह से भूमि को ट्रीट करना, भूमि को बहुत अच्छे से एक मदर की तरह रखना। और जिस तरह से लोग खेती करते थे बिना मशीनों के, तो उनका पूरा पर्पस ही था मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को संभालना और उससे जुड़कर अपना उत्थान करना। पर्पस ये कि जी ऑनलाइन क्लासेस हैं अवेलेबल, और ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, और बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वो एक शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेंटिंग से जोड़ रहे हैं, नेचर से जोड़ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ही अलग बात है, जिसके लिए लोग अभी जागरूक ही नहीं है। जितने भी स्कूल के लोग हैं वो अभी भी एजुकेशन को लेके कोई गंभीर नहीं है, जबकि एजुकेशन में कितने स्कैम हो रहे हैं रोज। तो हमें इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और उस पर ओमान जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिव नारायण।